एक बार का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक गरीब किसान था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। इसका छोटा सा खेत था जहां वो कुछ फसलें उगाता था, लेकिन उसकी फसलें हमेशा आंधी, तूफान और बिगाड़ की वजह से मुतासिर होती थीं। रमेश के पास न तो जमीन की ज्यादा पैदावार थी और न ही कोई जदीद आलात, लेकिन वो अपने किसान होने पर फख्र करता था। इसकी बीवी सीता हमेशा उसका साथ देती थी और दोनों मिलकर अपनी जिंदगी के हर चैलेंज का सामना करते थे। एक दिन जब रमेश खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि इसके पड़ोस के किसान की फसल खूबसूरत और भरपूर थी। ये देखकर उसके दिल में हसद की एक चिंगारी जल उठी, लेकिन उसने जल्दी से अपने दिल को समझाया कि हर किसी की किस्मत मुख्तलिफ होती है। रमेश ने फैसला किया कि वो अपनी मेहनत को दोगुना करेगा और अपने खेत की बेहतर देखभाल करेगा। इसने सीता से बात की और दोनों ने मिलकर खेत की जमीन को बेहतर बनाने का इरादा किया। उन्होंने खेत में खाद डालने, पानी की मुनासिब फराहमी और बीजों का इंतखाब बेहतर करने का फैसला किया। चंद महीनों की मेहनत के बाद जब फसल तैयार हुई तो रमेश की खुशी की कोई हद न रही। उसकी फसल खूबसूरत और ज्यादा पैदावार वाली थी। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। इसी दौरान गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। बारिशें बहुत ज्यादा हो गईं और हर तरफ सैलाब आ गया। बहुत से किसानों की फसलें तबाह हो गईं, लेकिन रमेश की मेहनत ने उसकी फसल को महफूज रखा। उसने अपनी फसल को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और आखिरकार वो कामयाब रहा। इस मुसीबत के दौरान रमेश ने अपने गांव के दूसरे किसानों की मदद करने का फैसला किया। वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा उनके साथ बांटने लगा ताकि वो भी इस मुश्किल वक्त में गुजर सके। इसकी इस नेकी ने गांव के लोगों के दिलों में इसके लिए इज्जत बढ़ा दी। कुछ वक्त बाद हुकूमत ने गांव की हालत बेहतर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने किसानों को जदीद मशीनरी, बीज और तरबियत फराहम की। रमेश ने उस प्रोजेक्ट का भरपूर फायदा उठाया और अपनी पैदावार में मजीद इजाफा किया। अब रमेश के पास न सिर्फ ज्यादा फसलें थीं, बल्कि इसका नाम गांव के बेहतरीन किसानों में लिया जाने लगा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाई, बल्कि अपने गांव के दूसरे किसानों के लिए भी एक मिसाल कायम की। एक दिन जब वो अपने खेत में काम कर रहा था, सीता ने उसके पास आकर कहा, तुमने अपनी मेहनत और कुर्बानी से हमें कामयाबी की राह दिखाई है। रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सब अल्लाह की मेहरबानी और हमारी मेहनत का नतीजा है। इस कहानी का सबक ये है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना ही असल खुशी और कामयाबी की कंजी है। रमेश ने अपनी जिंदगी में ये साबित कर दिया कि अगर दिल में इज़्म हो तो कोई भी मुश्किल रास्ता रुकावट नहीं बन सकती। आज भी गांव के लोग रमेश की कहानी सुनाते हैं और उसकी मिसाल देते हैं ताकि नए किसान भी उसकी तरह मेहनत करें और अपनी जिंदगी के चैलेंजेस का सामना करें। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद अगर हम मेहनत करें और दूसरों की मदद करें तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।